हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली आज हम आरबीआई और उसका फंक्शंस ही जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन। द आरबीआई ऑफ इंडिया वॉज established एज अ शेयर होल्डर्स बैंक ऑन 1 अप्रैल 1935 बाय आरबीआई एक्ट 1934। जो आरबीआई है ना, वो हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है, ओके, जिसको एक एक्ट के तहत पास करके बनाया गया था। तो एक्ट का क्या नाम है? आरबीआई एक्ट 1934। ऑन 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली कैपिटल ऑफ 5 करोड़ इन्वेस्टेड बाय द प्राइवेट पीपल। जब इसको इनिशियली बनाया गया था तो इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था, जो मनी इन्वेस्ट की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? वो प्राइवेट पीपल्स के द्वारा की गई थी। तो इनिशियली ये एक प्राइवेट ही बैंक था, ओके। तो आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1945। तो 1945 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी बॉडी जो पहले तो प्राइवेट हो पर बाद में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उसका ऑनरशिप होता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वो नेशनलाइज्ड हो जाती है। तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद उसका सारा ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया था। इनिशियली हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वॉज इन कोलकाता, बट लेटर इन 1937 इट विल शिफ्टेड टू मुंबई। तो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में, पर 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई हैज़ 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 20 डिपार्टमेंट्स हैं। आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार अंटिल 1947, अप्रैल 1947, ओके। सो आरबीआई ने एज अ सेंट्रल बैंक परफॉर्म किया है। किसका? म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक परफॉर्म किया है अंटिल 1947, एंड ऑल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान टिल जून 1948। और पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक का फंक्शन परफॉर्म किया है हमारा आरबीआई ने, ओके। सो इसने एक इंडिया का तो है ही है, तो इसने 1947 तक म्यांमार का किया है और 1948 तक पाकिस्तान का भी किया है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? जो हमारे गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक, ओके। ये हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, ऑफ द कंट्री। देयर आर 21 बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आरबीआई। तो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं आरबीआई में, टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं। 1 गवर्नर, जो कि है अभी श्री शक्तिकांता दास। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। 2 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी 2 मेंबर्स होते हैं। 10 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 10 मेंबर्स होते हैं और 2 मेंबर्स कहाँ से होते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 1 हमारे गवर्नर होते हैं, जो कि मेन होते हैं, जो कि हैं फिलहाल श्री शक्तिकांता दास। एंड लास्टली 4 डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स, ओके। सो हमारा आरबीआई है, उसके लोकल बोर्ड्स हैं, वो कहाँ कहाँ है? मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पर लोकल बोर्ड्स भी हैं जो कि ये 4 प्लेसेस पे सिचुएटेड हैं, जो कि है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली, ओके। तो ये चारों बोर्ड्स के डायरेक्टर्स भी बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल होते हैं आरबीआई के, ओके। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब जो हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन ऑफ आरबीआई, चलो डिस्कस करते हैं। आरबीआई परफॉर्म्स ऑल द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, okay, as well as also undertakes activities like promotion and development functions, okay। so हमारा जो आरबीआई है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काम करता है, ओके। सो ये ट्रेडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, उसके साथ साथ ये प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, ओके। सो ट्रेडिशनल फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, इसके बारे में भी जानते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन, इशू ऑफ करेंसी। देखो, ये बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी बैंक के लिए, ठीक है। तो हमारा जो आरबीआई है, ये तो है हमारा सेंट्रल बैंक, तो इसके अदर बैंक्स के अलावा अलग डिफरेंट टाइप के ही फंक्शंस होंगे, ओके। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका मेन क्या होता है? डिपॉजिट्स एंड लोन्स, ओके। बट ये आरबीआई है जो कि बैंक्स के लिए भी एक बैंकर है, ओके, और गवर्नमेंट का भी बैंक है, तो इसके फंक्शंस कुछ अलग होते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शंस है हमारे इशू ऑफ करेंसी, जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो आप अपने हाथ में अपने मनी देखते हैं, ओके, ये करेंसी जो देखते हैं ना, रुपीज़ का साइन जो होता है, इसको ही आरबीआई इसी को इशू करती है, ओके।
सो जितने भी नोट होते हैं ये सब आरबीआई के द्वारा ही इशू किया जाता है। बट जो कॉइन्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, बट जो नोट्स आते हैं वो सभी आरबीआई के तहत इशू किए जाते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैंने बोला था कि ये गवर्नमेंट का बैंकर है, ठीक है। गवर्नमेंट्स को कभी भी ज़रूरत पड़ती है मनी की तो ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं मनी, आरबीआई। ओके, आरबीआई गवर्नमेंट्स को मनी प्रोवाइड कराते हैं। बैंकर्स बैंक, ये बैंक के लिए भी बैंकर है। ओके, मतलब बैंक्स के भी बैंक है, बैंक्स को भी कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग मीज़र्स है जिसके अंदर ये बैंक्स को मतलब रेट हैं जिसके तहत ये लोग आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन टू बैंक्स। सो इट इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक टू। एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एक्सचेंज क्या होता है, लाइक हमारा जो फॉरेन करेंसीज होते हैं, रिजर्व होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, तो इन सब का भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आरबीआई के ही अंडर आता है। ओके, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लाइक लोन्स। ओके, जो हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोन सर्कुलर होते हैं, मतलब लोन्स को कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई। ओके, किस मतलब कब ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड होने चाहिए, कब मनी ज़्यादा आनी चाहिए इकोनॉमी में, कब कम होनी चाहिए। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ लाइक ये अपने डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देता है बैंकिंग की नॉलेज देने के लिए कि कैसे कैसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल फंक्शन है आरबीआई के। अब जानते हैं प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। ओके, सो प्रमोशन डेवलपमेंट फंक्शन मैंने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। तो पहला है एग्रीकल्चर फाइनेंस। ओके, एग्रीकल्चर फाइनेंस मतलब एक तो ट्रेडिशनल हमने जाना अभी, प्रमोशन डेवलपमेंट में जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत ही बेसिक नीड प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। ओके, सो ये एक प्रमोशन डेवलपमेंट है कि यहाँ पर तो देना ही देना है, यहाँ पर भी अच्छे से फाइनेंस देना पड़ेगा आपको। ओके, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अब इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। आजकल का जो इरा है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। डेवलपमेंट, ओके, सो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, अभी एक्सपोर्ट होता है तो बाहर की करेंसी इंडिया में आती है। ओके, जिससे हमारा इकोनॉमी बढ़ता है। ओके, सो एक्सपोर्ट क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब प्रमोशन डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर आते हैं। क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड वीकर सेक्शन। प्रायोरिटी सेक्टर, ओके, आरबीआई ने कुछ 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं जिसमें जो बैंक्स होते हैं उनको प्रायोरिटी लैंडिंग करनी पड़ती है। लाइक उनका कुछ हिस्सा उनको प्रायोरिटी सेक्टर में ज़रूर ही देना पड़ता है एज ए लोन। ओके, तो ये प्रमोशन डेवलपमेंट फंक्शन है। एंड वीकर सेक्शन, जो हमारे वीक सेक्शंस होते हैं वहाँ तक बैंक्स को अच्छे से लोन्स प्रोवाइड हो, सभी को लोन्स प्रोवाइड हो बैंक्स के द्वारा। तो ये कुछ आरबीआई के प्रमोशन डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जो आरबीआई है ना हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। ओके, ये हमारा रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का, मदर एंड फादर भी बैंकिंग सिस्टम का है। ओके, तो ये प्रमोशन डेवलपमेंट फंक्शन है आरबीआई के, जिसमें वो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसके द्वारा हमारे जो इकोनॉमी है उसका प्रमोशन होता है, डेवलपमेंट होता है। सो बस यही था आज का। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।